हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश। यानी आज हम लोग प्रकाश का पोस्टमार्टम करेंगे। यानी एक एक छोटी से छोटी बात आज हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे। यानी प्रकाश क्या होता है, इसका उपयोग क्या है या इसके भौतिक गुण क्या हैं, इन सभी पे आज हम लोग बारीकी से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। प्रकाश यानी प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश की अगर हम लोग डिफिनेशन दें तो हम लोग कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमें क्या होता है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या होता है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती है। जबकि प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है। क्या होता है, अदृश्य होता है। प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है। प्रकाश तो अदृश्य होता है लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें क्या होता है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसकी उपस्थिति में हमें क्या होता है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। डायग्राम की मदद से हम लोग समझते हैं। जैसे यह आँख हो गया, अगर यहाँ पे कोई वस्तु रखा है, अगर यहाँ पे कोई वस्तु रखा है तो यह वस्तु हमें कब दिखाई देगा। अगर यहाँ क्या है, हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे क्या है, एक वस्तु है। क्या है, वस्तु है। अगर यहाँ पे प्रकाश है, क्या है, प्रकाश है। सूर्य है, क्या है, सूर्य है। सूर्य से आने वाली किरणें क्या होंगी, वस्तु से टकराएंगी। वस्तु से टकराने के बाद हमारी आंखों पे पड़ेगा, तब क्या होगा, हमें वस्तु दिखाई देगा। प्रकाश तो क्या है, अदृश्य है लेकिन इसकी उपस्थिति में ही हमें वस्तु दिखाई देता है। अब जैसे देखिए, सूर्य का प्रकाश यहाँ आया, इस वस्तु से टकराकर जब हमारी आंखों में पड़ता है तब इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों पे बनता है, जिसके चलते हमें क्या होता है, वस्तु दिखाई देता है। अब इसको अगर हम रात के समय अगर हम लोग प्रयोग करें कि यह तो दिन के समय हो गया, अगर हम लोग रात में इसको प्रयोग करें, क्या रात में हमें वस्तु दिखाई देगा, क्या रात में हमें वस्तु दिखाई देगा। तो चलिए जैसे समझिए इसको, यहाँ पे देखिए, अब जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करें, एक वस्तु है, रात के समय अगर हम लोग इसे प्रयोग करें तो एक वस्तु है। अगर इस पे आप इस प्रकार टार्च मारें, टार्च का मुंह आपकी आँख की ओर हो, क्या हो, आपकी आँख की ओर, तो क्या हमें वस्तु दिखाई देगा, नहीं, वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा। क्योंकि रोशनी कहाँ जा रही है, हमारी आँख की तरफ, ना कि वस्तु की तरफ। अब इसी टार्च को हम लोग क्या करें, घुमा दें और यहाँ पे इसकी रोशनी इधर कर दें, आने वाला प्रकाश क्या होगा, वस्तु से टकराएगा। वस्तु से टकराने के बाद हमारी आंखों में जाएगा, तब भी हमें वस्तु दिखाई देगा। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश की विशेषता क्या है। तो प्रकाश सदैव क्या करता है, प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है। क्या करता है, सरल रेखा में गमन करता है। यानी हमेशा प्रकाश किस रूप में चलता है, सीधी रेखा में। जैसे यह सूर्य है तो प्रकाश हमेशा सीधा ही चलेगा। क्या चलेगा, सीधा चलेगा, कभी भी मुड़कर प्रकाश नहीं चलता है। यानी प्रकाश क्या करता है, सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा अगर इसका हम लोग देखें, प्रकाश में भार नहीं होता है। क्या नहीं होता है, प्रकाश में भार नहीं होता है। प्रकाश में भार नहीं होता है। अब इसको इस प्रकार समझिए, अगर प्रकाश में भार होता तब क्या होता, अगर प्रकाश में भार होता तब क्या होता। तो इसका उदाहरण सिंपल है, आप एक टार्च लीजिए, अगर प्रकाश में भार होता तो आप जब टार्च बारते हैं तो वह दूर नहीं जा पाता। यदि प्रकाश में भार होता तो प्रकाश में भार होने की वजह से प्रकाश कहाँ चला जाता, पृथ्वी की सतह पर गिर जाता। यानी प्रकाश जब हम टार्च से बारते हैं तो वह सीधा न जाकर क्या हो जाता, परवलयाकार होकर और पृथ्वी से टकरा जाता। यानी प्रकाश में भार नहीं होता है। तीसरा हम लोग देखेंगे, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। क्या होता है,
3900 एंगस्ट्राम से लेकर, इसको आप लोग 4000 मान लीजिए, 4000 एंगस्ट्राम से लेकर 8000 एंगस्ट्राम के बीच में क्या होता है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। आगे इसी प्रकार चौथा देखिए, प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। संचरण का मतलब यहाँ चलने के लिए, यानी प्रकाश जब गमन करता है यानी चलता है तो उसे किसकी आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे माध्यम का मतलब क्या है, अब माध्यम को हम लोग समझें तो माध्यम कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे देखिए, पहला निर्वात, यह भी तो एक माध्यम है। जैसे अगर पृथ्वी से हम लोग ऊपर जाए अंतरिक्ष में तो वहाँ पे ना ही हवा होता है ना ही और चीज़ होता है, तो वहाँ जहाँ कुछ भी नहीं पाया जाता उसे हम लोग निर्वात कहते हैं। तो यह भी एक माध्यम हो गया। दूसरा वायु भी एक क्या हो गया, माध्यम हो गया। तीसरा अगर हम लोग लें तो क्या हो जाएगा, जल भी एक माध्यम हो जाएगा। और चौथा अगर ले लो तो कांच भी एक क्या हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा। यानी प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी माध्यम की आवश्यकता प्रकाश को चलने के लिए नहीं है। यह निर्वात में भी गमन कर सकता है, वायु में भी गमन कर सकता है, जल में भी और कांच में भी। अब पांचवा अगर हम लोग इससे निष्कर्ष निकालें तो क्या हो जाएगा, पांचवा अगर इसका गुण देखें लो हम लोग तो भिन्न भिन्न माध्यम में, जैसे निर्वात, वायु, कांच और जल, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होगी। आप बताइए, निर्वात जहाँ कुछ नहीं पाया जाएगा यानी स्पेस एकदम खाली है, तो खाली है तो वहाँ प्रकाश तेजी से गमन करेगा, वायु में थोड़ा सा धीमा गति करेगा, जल में उससे भी धीमा गति करेगा और कांच में भी उससे भी धीमा गति करेगा। तो पांचवा इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है कि भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होता है, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अब नेक्स्ट छठा हम लोग देखेंगे तो प्रकाश की चाल कितना होता है, तो प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतना मीटर चल जाएगा। यानी हम लोग इसको अगर सिंपल भाषा में लिखें तो यह हो जाएगा हमारा 3। अब देखिए 10 पे कितना घात है, 8, यानी 10 पे 8 घात है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 लग गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इससे हम काउंट करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड में क्या करता है, प्रकाश दूरी कवर करता है। यानी 1 सेकंड में यहाँ पे 30 करोड़ मीटर क्या हो जाएगा, 30 करोड़ मीटर की दूरी 1 सेकंड में प्रकाश क्या कर देता है, गमन कर लेता है, यानी चल देता है। आगे और हम लोग समझते हैं प्रकाश हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे रंगों का मतभेद, यानी हम जो रंग देखते हैं वास्तव में वह रंग उस कलर का नहीं होता है जो हमारी आँखों को दिखाई देता है। तो आगे बने रहिए, हम लोग देखेंगे रंग विभेदिता का नियम, यानी रंग विभेदन, प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्या है। यानी यहाँ देखिए प्रकाश में द्वैत प्रकृति पाई जाती है। द्वैत प्रकृति की मतलब हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी 2 प्रकार की प्रकृति पाई जाती है। जैसे देखिए प्रकाश कण भी है और प्रकाश क्या है, तरंग भी है। क्या है, तरंग भी है। अब प्रकाश कण की भांति भी व्यवहार करता है और तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। यहाँ पे समझिए प्रकाश में पहला तो विद्युत प्रभाव, क्या, पहला विद्युत प्रभाव पाया जाता है, विद्युत प्रभाव, और दूसरा कैंप्टन प्रभाव पाया जाता है। विद्युत प्रभाव तथा कैंप्टन प्रभाव मिलने के कारण ही न्यूटन महोदय ने प्रकाश को क्या माना, कण माना। न्यूटन
न्यूटन महोदय ने प्रकाश को क्या माना? कण माना। यानी कण के रूप में अगर आपको समझना है तो जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे यह एक सूर्य है, सूर्य से चलने वाली किरणें, न्यूटन महोदय ने बताया सूर्य से चलने वाली यह किरणें एक फोटान के पैकेट के रूप में चलती है। क्या चलती है? फोटान के छोटे छोटे पैकेट यानी बंडल के रूप में चलता है। फोटान, फोटान के रूप में चलता है। यह फोटान क्या है? ऊर्जा है। यानी ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों, यानी छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। यह किन्होंने बताया? न्यूटन ने बताया। क्या बताया? कि जो सूर्य की आने वाली किरणें है वह छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। यानी ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में क्या होता है? प्रकाश आता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? फोटान कहेंगे। अब हम लोग समझेंगे प्रकाश को तरंग क्यों कहा गया। तो तरंग कहने के पीछे प्रकाश में पाए जाने वाला ध्रुवण की घटना थी। क्या था? ध्रुवण की घटना। ध्रुवण की घटना के कारण प्रकाश को क्या कहा गया? तरंग कहा गया। अब ध्रुवण की घटना में क्या था? तो जैसे देखिए, परावर्तन, परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, अपवर्तन, तीसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और चौथा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन की घटना पाई जाती है, जिसके कारण क्या कहा गया? प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है। किस कारण से? ध्रुवण की घटना प्रकाश में पाए जाने के कारण प्रकाश को क्या कहा गया? कि यह प्रकाश क्या है? तरंग के रूप में चलता। तो तरंग में ध्रुवण की घटना होने के कारण क्या है? इसमें परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकीर्णन जैसी घटनाओं को पाया जाता है। अब जैसे समझिए, प्रकाश को तरंग किसने माना? तो जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक हाइगेज, हाइगेज ने क्या माना? प्रकाश को तरंग माना। और कण किसने माना? न्यूटन ने माना। यह दोनों प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश को कण किस वैज्ञानिक ने माना, तो वह हो जाएगा न्यूटन। और तरंग किसने माना? तो हाइगेज ने माना था कि प्रकाश क्या है? तरंग है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे परावर्तन को, अपवर्तन को और पूर्ण आंतरिक परावर्तन को। परावर्तन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। परावर्तन समझेंगे। परावर्तन यानी परावर्तन क्या होता है, तो चलिए समझते हैं इसको। जैसे कोई चिकना सतह, पालिशदार या दर्पण। अब जैसे यह एक क्या हो गया? दर्पण हो गया। क्या हो गया? दर्पण। प्रकाश से आने वाली किरणें जब किसी चिकनेदार यानी चिकना, चिकना, पालिशदार, पालिशदार या दर्पण कह लीजिए, से टकराती है तो क्या हो जाती है? टकराकर लौट जाती है। यानी यह जो किरण आ रही है, यह क्या हो रही है? किरण आ रही है। तो जो आने वाली किरण होती है और जो जाने वाली किरण होती है, जहाँ पे टकराती है वहाँ पे हम लोग क्या बना देंगे? एक अभिलंब बना देंगे। क्या बना देंगे? अभिलंब, अभिलंब। अब जैसे समझिए, ये क्या हो रहा है? प्रकाश की किरण क्या हो रही है? आ रही है। तो आने वाली किरण के, जैसे ये प्रकाश की किरण क्या हो रहा है? आ रहा है ना, आ रहा है। तो आने वाली किरण को हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण क्या कहेंगे? आपतित किरण। और जो जाने वाली किरण है, यानी परावर्तन के पश्चात ही तो जा रही है, तो जो परावर्तन के पश्चात जो किरण जाती है उसे हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो आने वाली किरण क्या हो गया? आपतित किरण। जाने वाली यानी परावर्तन के पश्चात लौटने वाली किरण क्या हो गया? परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण आप लोगों को क्या हो गया? समझ में आ गया। अब जैसे देखिए, यह क्या हो गया? अभिलंब। अभिलंब पे क्या बन रहा है? यहाँ पे
एक कोण बन रहा है, इधर भी एक कोण बन रहा है और इधर भी एक कोण बन रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे I और इसे कहेंगे R। अब देखिए आपतित किरण पे बना हुआ कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण। क्या कहलाएगा? आपतन कोण। परावर्तित किरण पे बना हुआ कोण परावर्तन कोण कहलाएगा। परावर्तन कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण कहलाता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण पे बना हुआ कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण पे बना हुआ कोण परावर्तन कोण। इस परावर्तन के चलते ही हमें क्या होती हैं? वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे हमने समझाया था, यह वस्तु है और यहाँ पे आप खड़े हैं। अब जैसे प्रकाश आएगा और टकरा कर जब तक आँखों पे नहीं जाएगा तब तक वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देता है। क्या नहीं दिखाई देता है? वायु दिखाई नहीं देता है। अब इसी प्रकार हम रंगों को खेल को समझेंगे। जैसे जो प्रकाश सूर्य से हमें प्राप्त होता है, यह सूर्य से प्राप्त होने वाला प्रकाश है, यह प्रकाश को हम लोग कहते हैं श्वेत प्रकाश। क्या होता है? श्वेत प्रकाश। अब श्वेत प्रकाश है, आपके आसपास जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं जैसे पेड़ पौधे, वास्तव में वह उस रंग के नहीं हैं जो आपको आभास होता है। जैसे अगर पेड़ का पत्ता हरा है तो वास्तव में वह पेड़ का पत्ता हरा नहीं है। कोई भी चीज़ वास्तव में जिस रूप में दिखाई देती है, यानी जिस रंग में दिखाई देती है, वह उस रंग का नहीं होता है। इसी को हम लोग समझेंगे कैसे। जैसे समझिए, यहाँ पे हम कहें सफ़ेद रंग, सफ़ेद रंग। क्या सफ़ेद रंग किसे कहेंगे? वास्तव में सफ़ेद रंग नहीं होता है, सफ़ेद रंग नहीं होता है। यह सभी रंगों का क्या होता है? मिश्रण होता है। सभी रंगों का मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण होता है। यानी सारा रंग का यह क्या होता है? मिश्रण होता है। अगर कोई वस्तु है, जैसे यह वस्तु है, अगर इस पे प्रकाश की किरण टकराई, जैसे प्रकाश की किरण टकराई, जिस रंग को यह परावर्तित कर दे, जिस रंग को यह क्या कर दे? परावर्तित कर दे, वस्तु उसी रंग की दिखाई देगी। अब जैसे यह वस्तु है, आने वाली प्रकाश की किरणें, श्वेत प्रकाश आएगा, जो रंग को यह वस्तु परावर्तित कर देगा यह वस्तु उसी रंग की दिखाई देगी। अब जैसे यह रंग आया, इसने हरा रंग को अगर परावर्तित कर दिया तो यह वस्तु हरी रंग की हो जाएगी। अगर पीला रंग को परावर्तित कर दिया तो वस्तु क्या हो जाएगी? पीली हो जाएगी, यानी पीला रंग का दिखाई देगा। यानी जो रंग परावर्तित होता है हमें वस्तु उसी रंग का दिखाई देता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग समझें तो सफ़ेद रंग की कोई वस्तु सफ़ेद रंग कब दिखाई देगा? यानी वह वस्तु सफ़ेद है कब हमें दिखाई देगा? तो जब सारे रंगों का परावर्तन हो जाए, यानी सभी रंग, जब सभी रंगों का परावर्तन हो जाए तो वस्तु हमें क्या दिखाई देगा? सफ़ेद। इसीलिए गर्मियों में सफ़ेद रंग के शर्ट पहनने चाहिए, क्योंकि सफ़ेद रंग क्या करता है? सभी रंगों को परावर्तित कर देता है, जिससे हमें गर्मी का महसूस ज़्यादा नहीं होता है, यानी हमें गर्मी ज़्यादा नहीं लगती है। अभी हम लोग काले रंगों को समझेंगे। जैसे यह हो गया सफ़ेद रंग। अब वस्तु किस रंग का दिखाई देगा? श्वेत प्रकाश में से जिस रंग का यह क्या कर दे? परावर्तन कर दे, वस्तु उसी रंग का दिखाई देगा। अब काला रंग की अगर हम लोग बात करें, काला रंग की अगर हम लोग बात करें तो काला रंग क्या है? रंग की अनुपस्थिति को दर्शाता है। जैसे रंग की अनुपस्थिति को क्या करता है? काला रंग दर्शाता है। यानी जब कोई वस्तु सभी रंगों को क्या कर ले? अपने अंदर सोख ले, सभी रंगों को अपने अंदर सोख ले, तो वह वस्तु क्या करेगी? काला दिखाई देगी। जब सभी रंगों को अपने अंदर कोई वस्तु क्या कर ले? अवशोषित कर ले, तो वह वस्तु क्या हो जाएगी? काली रंग की दिखाई देगी। यानी आने वाला जो भी किरण है अगर टकरा के बाहर न जाए, सभी क्या हो जाए? यह वस्तु उस सभी प्रकाश को सोख ले, तो यह वस्तु किस रंग की दिखाई देगी? तो काली
किस रंग की दिखाई देगा? तो काला रंग का दिखाई देगा। जब सभी प्रकाश को क्या कर लेगा? सोख लेगा, तो काला रंग का दिखाई देगा। अब हम लोग समझेंगे कि दैनिक जीवन में जैसे मनुष्य, जैसे अगर आप लोग इंडिया से ऊपर चले जाएं, जैसे चाइना, रसिया, तो वहाँ के आदमी खूबसूरत होते हैं, यानी दिखने में क्या होते हैं? खूबसूरत। हम लोगों की अपेक्षा वहाँ पे खूबसूरती ज़्यादा पाई जाती है। क्यों? ऐसा क्या कारण है कि वहाँ के लोग खूबसूरत होते हैं और इधर जितना नीचे आप इंडिया से नीचे श्रीलंका में चले जाएंगे, हम लोगों से भी काले काले, और नीचे चले जाएंगे तो उससे भी काले काले लोग दिखाई देते हैं। तो क्या कारण है कि ऊपर के लोग सफ़ेद यानी गोरा चिट्टा दिखाई देते हैं और हम लोग थोड़ा सा उनकी अपेक्षा काले दिखाई देते हैं? यह सभी प्रकाश का खेल है, ना कि इसमें कोई क्रीम कमाल बा। इसमें कोई क्रीम का कमाल नहीं है। अब जैसे समझिए, यह हमारा क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। ये तो अंडा है, नहीं, ये पृथ्वी है, ठीक है ना? ये अंडा नहीं है, अंडा नहीं है, क्या है? पृथ्वी है। अब पृथ्वी पे यह हो गया हमारा भूमध्य रेखा। क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा। तो ये डिजाइन कहाँ है बना रहे हो? हाँ, ये क्या हो गया हमारा? भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के ऊपर और भूमध्य रेखा के नीचे यह क्या हो गया? ध्रुव हो गया। क्या हो गया? ध्रुव हो गया। यह हमारा साउथ हो गया और यह हमारा नॉर्थ हो गया। यहाँ पे पाया जाता है इंडिया। यहाँ पे क्या पाया जाता है? इंडिया। अब देखिए यहाँ पे बना दें, जैसे यह सूर्य भगवान है। अब सूर्य भगवान से चलने वाली किरणें क्या हैं? भूमध्य रेखा पे एकदम सीधा लगता है। क्या लगता है? एकदम सीधा लगता है। और यहाँ पे क्या लगता है? तिरछा लगता है। तो जौन प्रकाश एकदम सीधा आएगा, इस एरिया में जितने लोग होंगे वह काले रंग के दिखाई देंगे। अपेक्षा किसके? जो ध्रुवों पे पाए जाएंगे लोग, उनकी अपेक्षा। ध्रुवों पे 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन पाया जाता है। 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन पाया जाता है। 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात पाया जाता है। अब बताइए, ध्रुवों पे क्या पाया जाता है? ठंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ठंड पाया जाता है। अब ठंड एक मिलता है और दूसरे से क्या इनको प्रकाश तिरछा मिलता है, जिसके चलते यह हम लोगों से क्या होते हैं? सफ़ेद होते हैं। यह सब प्रकाश का ही खेल है। यहाँ पे जो ध्रुवों पे लोग पाए जाएंगे उसका क्या हो जाएगा? शरीर, त्वचा यानी खूबसूरत हो जाएगा, ना कि क्रीम की वजह से होता है। तो यहाँ पे जो पाया जाता है यानी भूमध्य रेखा के आसपास, यानी एकरा पे प्रकाश से एकदम प्रहार करता है, और जब प्रकाश इस पे प्रहार करेगा तो वो वस्तु का हो जाएगा, यानी आदमी काले होंगे। तो यहाँ पे पाए जाने वाले व्यक्ति क्या होते हैं? अपेक्षा इनके ध्रुवों पे पाए जाने वाले लोगों के अपेक्षा काले पाए जाते हैं। आई होप आप लोगों को इस छोटी सी क्लास में प्रकाश से रिलेटेड हर एक चीज़ को मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।